डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर हो गई है, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं और जो शांति से आराम से अपने बुढ़ापे को बिताना चाहते हैं। इस उम्र में जो शांति से रहना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। आज हम बात करेंगे आपके ज़िंदगी में वो 4 दुश्मन कौन हैं जो आपके बुढ़ापा को नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, और ये आपके रिटायर्ड लाइफ को, बुढ़ापे को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इनसे आपको बचना चाहिए, इन्हें आपको पहचानना चाहिए और इनसे दूर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि आपके लिए देर हो जाए और आप उससे निकल ना पाएँ। उससे पहले ज़रूरी है कि आप इस तकलीफ़ से अपने आप को बचा लें और आप समझ लें कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी जो आपको फ़ायदा करेगा। देखिए, बुढ़ापा किसी को नहीं तोड़ता। जो चीज़ें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं वो है हमारी 4 राक्षस, खामोश राक्षस, जो बिना बताए हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। ये शरीर को कमज़ोर कर देते हैं, दिमाग को बीमार कर देते हैं और हमें अपनों से दूर कर देते हैं। शायद आपको एहसास भी ना हो, लेकिन अगर इन दुश्मनों को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है और हो सकता है कि आप भी इसे महसूस कर रहे हों। एक थकान जो सिर्फ उम्र की वजह से नहीं बल्कि कुछ गहरा है, इससे भी गहरा है, सिर्फ थकान ही नहीं है। और दिल भारी रहता है, मन हमेशा बेचैन रहता है, जैसे कुछ बदल गया हो। अब ज़िंदगी में वो पहले जैसी चमक नहीं रही। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे रोका जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे की ज़िंदगी सुकून और मकसद भरी हो, तो आपको इन दुश्मनों को पहचानना होगा और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इनसे बचना होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास समय है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है, तो क्या आप वो सुनने के लिए तैयार हैं जो शायद किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया? क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ दर्द कभी ख़त्म नहीं होते, बस वो हमारे अंदर कहीं दबे रहते हैं, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों, किसी ऐसे माफ़ीनामे का जो कभी आया ही नहीं। किसी को अपनी गलती मानने का इंतज़ार करना, इंसाफ मिलने का इंतज़ार करना, लेकिन साल गुजरते जाते हैं और कुछ नहीं बदलता है। जो बदलता है वो आप होते हैं। आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है, दिमाग थक जाता है, दिल सख्त हो जाता है और बाहर ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। आप एक पुराने दर्द में उलझे रह जाते हैं। नाराज़गी कभी किसी समस्या का हल नहीं रही है, ये सिर्फ आपकी खुशी, आपकी ऊर्जा और आपकी शांति को ख़त्म कर देती है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जिसने अपने बेटे से कभी बात नहीं की। एक छोटा सा झगड़ा हुआ, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, कड़वी बातें कही गई और फिर सालों बीत गए। बेटा शादीशुदा हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन पिता ने अपने पोते पोतियों को कभी बड़ा होते नहीं देखा और कहते थे कि ये इज्जत का सवाल है, लेकिन असल में ये डर था, पहला कदम बढ़ाने का डर, कमज़ोर दिखने का डर। जब बीमारी आई तब बहुत देर हो चुकी थी। बेटा आया तो सही, लेकिन बहुत देर हो गई। जो वक्त साथ बिता सकते थे वो खो गया। आखिर में घमंड के लिए कोई जगह नहीं बची थी, सिर्फ पछतावा बचा था। नाराज़गी आपको बचाती नहीं बल्कि आपको अकेला कर देती है। इसे ध्यान रखिए। ये आपको यकीन दिलाती है कि दूर रहकर आप दर्द से बच रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने दुख को लंबा कर रहे हैं। जो इंसान माफ़ करने से इनकार करता है वो सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को सजा देता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन ये सच नहीं है। जख्म भरता नहीं है। सच सिर्फ उन वक्त जो है वो सिर्फ उन घावों को आगे धकेल रहा है जिन्हें आप खुद भरना नहीं चाहते। असली राहत तब मिलती है जब आप यह तय कर लेते हैं कि अब इस बोझ को और मुझे नहीं ढोना है। और माफ़ करना का मतलब भूल जाना नहीं होता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ हुआ भी नहीं। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप फिर से उसी चोट को सहने के लिए तैयार हैं। माफ़ करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब यह दर्द आपकी ज़िंदगी पर राज नहीं करेगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे, लेकिन अब दिल भारी नहीं लगेगा। रात में सोते वक्त
वही पुरानी बातें दोहरानी नहीं पड़ेगी। क्या आपने पहले की काफ़ी तकलीफ़ें नहीं झेली? और क्या इतने साल इस दर्द के साथ जीना चाहते हैं? हमारा शरीर वह सब महसूस करता है जिसे हमारा दिमाग दवा देता है। नाराज़गी तनाव में बदल जाती है, जो सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और बीमारी की वजह से बनती है। और फिर एक दिन शरीर इसका हिसाब लेता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो करवाहट के साथ बूढ़े हुए हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो अपने चेहरे पर गुजरी हुई ज़िंदगी की सख्ती लेकर चलते हैं, भले ही उनके पास बेहतर रास्ते थे? यही अंजाम होता है उन लोगों का जो कभी माफ़ नहीं कर पाते। और अब आप कि कब तक इंतज़ार करेंगे खुद को आज़ाद करने के लिए? अब सोचिए, अब अगर नाराज़गी हमारी भावनाओं पर इतना असर डालती है तो सोचिए, जब हम सुस्ती में डूब जाते हैं तो क्या होता है? वक्त गुजरता जाता है, हम वही पुरानी आदतों में फंसे रह जाते हैं, नई चीज़ सीखने और बढ़ने के मौके गंवा देते हैं। यही बात अब हम समझने वाले से कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। कल तक आप सुबह जल्दी उठकर पूरे जोश से दिन की शुरुआत कर सकते थे, लंबी दूरियां चल सकते थे, लेकिन बिना थके। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आप जितना पहले ताकत नहीं रही। शरीर आराम मांगता है और दिमाग एक तय रूटीन का आदी हो गया। बदलाव से बचने लगता है और धीरे धीरे सुस्ती आपकी ज़िंदगी में ऐसे बस जाती है जैसे कि अनजान मेहमान। शुरू में यह अच्छा लगता है, ये शुरू में अच्छा लगता है, और घर पर रहना, वही पुरानी आदतें निभाना, बिना किसी मेहनत के दिन बिताना। लेकिन धीरे धीरे आप इसके गुलाम बन जाते हैं। शरीर कमज़ोर होने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है और ज़िंदगी धीरे धीरे बुझने लगती है। एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसने रिटायरमेंट के बाद तय कर लिया कि अब उसे कहीं नहीं जाना। उसने कहा, मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, अब कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हर दिन एक जैसा होने लगा, वही कुर्सी, वही खाना, वही शिकायतें, वही जीवन। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। जो आराम उसे अच्छा लगता था वो अब हमेशा की थकान में बदल चुका है। शरीर कमज़ोर हो गया, दिमाग उलझ गया। डॉक्टर ने कहा यह सुस्ती उसे जल्दी बूढ़ा बना रही है, लेकिन उसे असली झटका तब लगा जब उसने सुना कि अगर उसने अपने दिमाग को एक्टिव नहीं रखा तो उसे डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो सकती है। लोग ये नहीं समझते हैं कि दिमाग को भी कसरत करने की ज़रूरत होती है। पढ़ना, नई चीज़ें सीखना, ये ज़रूरी है। दिलचस्प बातचीत करना, ये सब दिमाग को मजबूत रखता है। मानसिक सुस्ती उतनी ही खतरनाक है जितनी शारीरिक सुस्ती। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग हमेशा नई चीज़ सीखते हैं, नई बातों में रुचि रखते हैं, वो कितना जिंदा दिल लगते हैं? ऐसा सिर्फ संयोग नहीं है। लगातार सीखते रहने से दिमाग तेज रहता है और बुढ़ापा धीमा पड़ जाता है। आप सोच सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, लेकिन हमेशा कुछ नया जानने के लिए हमेशा रहता है, और शायद वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में फिर से एक नया मतलब भर दे। और शरीर में हरकत में रहना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि अब पहले जैसी ताकत बची या नहीं बची, लेकिन रोज़ थोड़ा टहलना, स्ट्रेचिंग करना, कुछ हल्की फुल्की गतिविधियाँ करना काफ़ी है, ताकि दर्द, कमज़ोरी और बीमारियों से दूर रखा जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुस्ती है, जो आलस है, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे आपको बचना चाहिए। रुका हुआ शरीर जल्दी ही बीमार हो जाता है। मानसिक और शारीरिक सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप इस एक का ख्याल रखते हैं तो दूसरे मजबूत होते हैं। बुढ़ापा किसी पाबंदी का समय नहीं होना चाहिए, बल्कि आज़ादी का समय होना चाहिए। बस आपको सुस्ती के हवाले नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये एक झूठ है जो हमें कमज़ोर बनाता है। खुद को हम चुनौती देना बंद करते हैं। मतलब हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपने आप को चुनौती देना चाहिए। जो चलना फिरना छोड़ देता है वह वक्त से पहले ही मरने लगता है। आपके पास अभी भी कई साल हैं। क्या आप इन्हें यूं ही बिताना चाहते हैं, बिना कुछ आजमाए, बिना अपने शरीर को और दिमाग को जिंदा रखने का मौका दिए हुए? कुछ फैसले सिर्फ आप ही ले सकते हो, लेकिन हर बीतता हुआ दिन बिना किसी बदलाव के निकल जाता है। एक ऐसे सफ़र की शुरुआत को मुश्किल बना देता है। सुस्ती हमारी ऊर्जा छीन लेती है, लेकिन इससे भी बुरी चीज़ है अकेलापन। इससे भी बुरी चीज़ कुछ और है, वो है अकेलापन। क्योंकि चाहे शरीर कितना भी मजबूत हो, अगर आपके पास अपना दिन बांटने के लिए कोई नहीं है, ज़िंदगी का बोझ बहुत भारी लगने लगता है। और यही वह चीज़ है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। शुरुआत में अकेलापन बहुत मासूम लगता है, घर शांत लगता है, बातें कम होने लगती हैं, मिलने जुलने वाले लोग दूर हो जाते हैं, आप खुद ही सब कुछ करने की आदत डाल लेते हो। लोग पूछते हैं कैसे हो और आप जवाब देते हो मैं ठीक हूँ।
क्योंकि वही लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगता है। दिन लंबे लगने लगते हैं और रातें भी सूनी हो जाती हैं। धीरे धीरे अकेलापन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। समस्या ये है कि शरीर भी इसे महसूस करता है, दिल भी इसे महसूस करता है, और फिर एक दिन एहसास होता है कि बिना किसी गंभीर बीमारी के ही आपकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हमेशा लोगों से घिरा रहता था। काम पर सब उसका सम्मान करते थे, घर में वही सारी फैसले लेता था, लेकिन ऐसा वक्त फिर आया कि बदला। बच्चे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, दोस्त दूर चले गए, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं बचा जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। शुरुआत में उसने कहा कि उसे यह शांति पसंद है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बातें कम होती गईं, हंसी ठिठोली गायब हो गया, अकेलेपन का असर दिमाग पर दिखने लगा, याददाश्त कमज़ोर होने लगी, बाहर जाने की इच्छा खत्म हो गई, और शरीर भी जैसे धीमा पड़ने लगा। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली। फिर भी सभी को पता था कि असली कारण क्या था। असली कारण था अकेलापन। लोग अकेलेपन के असर को समझते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि अकेले रहना जल्दी मौत का खतरा लगभग 50% तक बढ़ा देता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिमाग को उत्तेजना, स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, और सामाजिक जुड़ाव इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो लोग खुद इस दुनिया से काट लेते हैं, उसमें डिप्रेशन और दिल की बीमारियों होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शरीर को स्पर्श की ज़रूरत होती है, भावनाओं की ज़रूरत होती है, बातचीत की ज़रूरत होती है। बुढ़ापा दुनिया से दूर रहने का समय नहीं है, बल्कि इसमें एक नई जगह बनाने का समय होना चाहिए। कई लोग यह नहीं समझते हैं कि इंसान अकेले रहने के लिए बना ही नहीं है। शरीर शायद सह ले, लेकिन रूह इसे महसूस करती है। जब आप सबसे दूर हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ बुझने लगता है, सोचने की ताकत कमज़ोर होने लगती है, याददाश्त धुंधली हो जाती है, भावनाएं भारी लगने लगती हैं, और अकेलापन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज़ कर देती है। क्या आपने ध्यान दिया, जो लोग ज़्यादा समय अकेले रहते हैं उनकी आंखों की चमक खो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अकेलापन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। पहले आप बस एक बार किसी के बुलाने पर नहीं जाते थे क्योंकि मन नहीं होता था। फिर एक दिन आप किसी से बात करने से बचते हैं क्योंकि लगता है कहने को कुछ खास है ही नहीं। फिर एक दिन जब आप पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि सालों बीत गए, आपने किसी से बात ही नहीं की, आप किसी से जुड़े ही नहीं, और अब दोबारा जुड़ने का तरीका ही भूल चुके हैं। लेकिन बदलाव कभी भी संभव है। हमेशा समय होता है दरवाज़ा खोलने का, ज़िंदगी को वापस अंदर आने देने का। हो सकता है आपको लगे कि आप किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। जो अकेलापन हमें सुनाता है दूरियां बनाना कभी समाधान नहीं होता है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका अतीत जैसा भी रहा हो, नई दोस्ती और नए रिश्ते के लिए हमेशा जगह रहती है। आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, सिर्फ कभी कभी पड़ोसियों को नमस्ते करना है, करके शुरुआत करनी होती है। बस एक छोटा सा कदम आपको इस खालीपन से बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये कदम आपको ही उठाना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। आप पहले ही बहुत लंबे समय तक अकेले रहे। ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती, वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन नई शुरुआत के लिए हमेशा समय होता है। इसके लिए बस एक चीज़ चाहिए, वो है हिम्मत। हिम्मत दरवाज़ा खोलने की, किसी का हाथ थामने की, और यह मानने की ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है बल्कि जीने का नाम है। कुछ ऐसा भी है जो बहुत से लोगों को इस कदम को उठाने से रोकता है। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने के लिए लोग इनकार कर देते हैं, और उनमें से कोई भी ज़िंदगी के आखिरी में अकेले नहीं रह सकता है। शायद आप पूरी ज़िंदगी मजबूत रहे, अपने परिवार को अपने कंधे पर उठाया, हर मुश्किल का अकेले सामना किया बिना किसी मदद के मांगे, लेकिन ज़िंदगी एक ऐसा पल लाती है जब आपको आईने के सामने खड़ा कर देता है, और तब आप देखते हैं कि एक शरीर जो पहले से ऐसा नहीं रहा, एक दिमाग जो पहले जैसे सवाल का जवाब नहीं दे पाता, एक सफ़र जिसे अब अकेले तय करना मुश्किल हो रहा है। क्या अब आप क्या करेंगे? क्या इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे या अपने घमंड में कैद रहेंगे? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने दम पर जीने की ठानी थी। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। अपनी तकलीफ़ों को छुपाना, अपनी परेशानियों को अकेले सहना, यही उसकी आदत थी। लेकिन फिर उम्र बढ़ने लगी, छोटी छोटी चीज़ें में मुश्किल लगने लगी। सड़क पार करने से लेकर भारी सामान उठाने तक हर चीज़ में उसके संघर्ष करने लगे, लेकिन फिर भी उसने किसी मदद मांगने से इनकार कर दिया। फिर वह बीमार पड़ा। बेटा उसका ध्यान रखना चाहते थे,
लेकिन उसने मना कर दिया। वह कहता रहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीर घमंड नहीं सुनता और वो बीमार पड़ता गया और आखिरकार अस्पताल में अकेला रह गया। उसके पास कोई नहीं था क्योंकि उसने खुद ही हर किसी से अपने को दूर कर लिया। आखिर में उसने समझा कि उसका अहंकार ही उसे अकेला कर गया। ठीक उसी वक्त जब उसमें उसको सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारा घमंड हमें यह विश्वास दिलाता है कि मदद मांगना कमज़ोरी की निशानी है, लेकिन क्या अपने शरीर की सीमाएं स्वीकार करना गलत है? क्या अपने चाहने वालों को साथ पाना कमज़ोरी है? वक्त बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, उम्र के साथ हमें नए सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। जब आप मदद लेने से इनकार करते हैं तो आप सिर्फ अपने घमंड की रक्षा नहीं करते हैं, आप उन लोगों को भी खुद से दूर कर रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं। आप प्यार को खामोशी में बदल रहे हैं। आप रिश्तों को दूरियां बदल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने 60 साल के बाद ज़िंदगी एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश की है। ये गहरी सोच और आसान तरीक़ों से भरी हुई है और इसे जीवन को हल्का और सार्थक बनाने में मदद करेगा और इसे आपके अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी देखभाल करने देना भी प्यार का ही एक शक्ल है? क्योंकि ज़िंदगी भर अपने कितने लोगों को मदद की, कितनी बार अपने बिना कुछ मांगे सिर्फ किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो फिर आपको क्या लगता है कि दूसरे आपके लिए ऐसा नहीं करना चाहेंगे? यह बोझ बनने की बात नहीं है, यह ज़िंदगी के स्वाभाविक चक्र को स्वीकार करने की बात है। जिस तरह कभी आपने दूसरों की देखभाल की, अब शायद यह समय है कि आप दूसरों की देखभाल स्वीकार करें। इससे कोई छोटा नहीं होता, बल्कि हमें और भी मानवीय बनाता है। मदद लेना कोई अपमान की बात नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ संभाला है। अब शायद वक्त आ गया आप दूसरों के आपके लिए कुछ मदद करें। आप उनको ठुकराएं मत, अपने घमंड को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मत रोकिए। वक्त बहुत छोटा है, उसे उन लोगों से दूर रखकर बर्बाद मत करिए जो आपके साथ रहना चाहते हैं। जब आप दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं तभी ज़िंदगी हल्की और आसान लगने लगती है, और यह तभी मुमकिन है जब आप स्वीकार करें कि ज़िंदगी अभी भी चल रही है। इसमें नए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ज़िंदा रहने का नहीं है, मुद्दा ये है कि हम ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। अब हमें इसी के बारे में बात करनी है। पूरी ज़िंदगी हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो आखिर में कोई मायने ही नहीं रखते। हमने इज्जत के लिए संघर्ष किया, नाराज़गी की, दिल में रखा, उन बोझों को ढोया जो कभी हमारे होने ही नहीं चाहिए। लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चला जाता है, और बदलाव से लड़ने वाले लोग सिर्फ खुद को तकलीफ़ देते हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपने क्या कमाया, सवाल ये है कि क्या आपने ज़िंदगी को खुलकर जिया, क्या आप अपने बदलाव को अपनाया, क्या आप सुकून से रह सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूँ जो पूरी जवानी पैसा, इज्जत और शोहरत के पीछे भागते बिता दिया। वो चाहता था कि दुनिया उसे जाने, उसे सराहे। उसने ये सब भी पा लिया, लेकिन जब बुढ़ापा उसके पास आया तो उसे संभालने वाला कोई नहीं रहा। जब कोई उसे बात करनी थी तो उसे कोई सुनने वाला नहीं था। तब उसे समझ में आया कि पूरी ज़िंदगी उसने जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी वो उसके साथ नहीं जा सकते थे, और आखिर में उसके पास सिर्फ पछतावा बचा। बुढ़ापा हमें एक तोहफ़ा देता है, सोचने का समय देता है, जब आप अपनी ज़िंदगी के फैसले स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये समय यह समझने का भी है कि अभी बदलाव संभव है, और अगर कुछ बदलने के लिए समय नहीं बचा तो शांति से उसे स्वीकार करना भी एक रास्ता है। क्योंकि ज़िंदगी पछतावा ढोने के लिए नहीं बनी, ये जीने के लिए बनी है। अब जब आपको पता चल गया कि 4 दुश्मन कौन है और बुढ़ापे को नष्ट कर सकते हैं, तो आप बताइए आप किस दुश्मन से वाकिफ़ हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में किस दुश्मन को पाल के रखा है, और क्या अभी भी उसको आप पालेंगे, रखेंगे, या उससे दूर करेंगे? मित्रों, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया ताकि आपको आपके दुश्मनों से वाकिफ़ करा सकें, आप उनसे बच सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, खुश रह सकें, और आपका ओल्ड एज, आपका बुढ़ापा, आपकी रिटायर्ड लाइफ बेहतर हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।